आज हम बात करेंगे सैटर्न के बारे में, यानी शनि ग्रह के बारे में। और ज्योतिष में जो सबसे ज़्यादा आज के ज़माने में जो सबसे ज़्यादा वरी करने वाला, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला प्लैनेट है लोगों को मेंटली, वो शनि ही है। कुंडली में शनि बैठा हुआ है या कुंडली में शनि की अड़हिया है, साढ़े साती है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंसान शनि को स्पेशली जानता है कि कुंडली में शनि की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड शनि की वजह से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ में। शनि ग्रह क्या है? शनि ग्रह वैसे सूर्य के अराउंड चक्कर लगाने वाला प्लैनेट है, लेकिन अगर हम अर्थ को स्टेशनरी माने तो अर्थ के अराउंड इसका अपना एक रेवोल्यूशन है। 12 जोडियाक्स में ये ओवरऑल 2.5 साल एक जोडियाक में रहता है। जो शनि की ढैया होती है वो इसी बेसिस पे ढैया उसको कहते हैं कि वो 2.5 साल का एक ड्यूरेशन है जो वो एक राशि के अंदर रहता है इन जनरल। और जो साढ़े साती होती है शनि की, तो वो साढ़े साती 3 राशियों में जब वो शनि 2.5 साल 3 राशियों को क्रॉस करता है, और मिडिल में वो आपका मून वाली जो राशि होती है उसको जब वो क्रॉस कर रहा होता है, तो उस 7.5 साल के ड्यूरेशन को साढ़े साती कहते हैं। ये तो कुछ हो गए फैक्ट्स जो शनि के, ये जो वर्ड्स हैं जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि ये क्या है और क्यों परेशान कर रहे हैं। बट शनि का ओवरऑल हम इस वीडियो में जो देखेंगे कि शनि के रिजल्ट्स कैसे हम कुंडली में देख सकते हैं, इम्पैक्ट कैसे निकाल सकते हैं, और शनि किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है किसी के भी चार्ट में, और उसका इम्पैक्ट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे जो शनि को सबसे बेसिक, अगर सारे ग्रहों को हमने सूर्य को राजा कहा था, और उसके बाद फिर मार्स वॉज एक सेनापति था, एंड मिनिस्टर की कैटेगरी में गुरु थे, एंड शुक्र प्लैनेट थे, बुध वाज प्रिंस, एक राजकुमार को की उपाधि, प्रिंस की उपाधि बुध को मिली हुई है। शनि क्या है? इन पूरे नौ ग्रहों को एज अ किंगडम की तरह अगर ट्रीट करें तो शनि सेवक है। अब आप एक सेवक की भाषा जो है, जनरली लोग सिर्फ सेवक समझते हैं, तो सेवक इसकी जो बहुत लो क्वालिटी का काम करते हैं लोग, और लो क्वालिटी भी जिसको परिभाषा, उसकी कोई परिभाषा नहीं है, यानी जो लेबर वाला वर्क होता है, जो डेली वेजेस होते हैं। लेकिन शनि सिर्फ ऐसा नहीं है। सेवक, सेवा करने वाला व्यक्ति, किसी का भी राजा को, अगर राजा के पास सेवक ना हो तो वो राज्य चलाना उसके लिए मुश्किल हो जाए, तो वो भी सेवक है। हर किसी जगह पर जहां पर लेबर इन्वॉल्व है, मैनुअल लेबर, फिजिकल लेबर इन्वॉल्व है, उस किसी भी एरिया का लॉर्ड शनि है। अगर जहां पर एक कॉमन मॉब की बात करें तो वहां पर जो इन्वॉल्वमेंट है वो सैटर्न उस चीज का ओनर है कुंडली में। आप ऐसे सोचिए कि अगर आपके कार्य क्षेत्र को शनि प्रभावित करता है तो आप लेबर के बीच में घिरे रहेंगे। जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली सारी चीजें खुद कर रहे हो, आप हो सकता है उनको मैनेज कर रहे हो। डिपेंड्स कि आपकी कुंडली में बाकी प्लैनेट्स का प्लेसमेंट क्या है, लेकिन आपका कार्य क्षेत्र वैसा रहेगा। सेवक कैटेगरी ये हुई। और एक्चुअली जो सेवा करने वाले भी लोग हैं, जो फिजिकल है, जो सोशल वर्क करते हैं और अपने हाथ से, जैसे कहीं वृक्षारोपण कर रहे हैं या कहीं पर कुछ सफाई कार्यक्रम में इन्वॉल्व होते हैं, या किसी भी स्वच्छता के अभियान में इन्वॉल्व होते हैं, वो लोगों का भी शनि बहुत प्रबल होता है, वो उस सोशल वर्क के लिए उनको प्रेरित करता है। ओवरऑल सैटर्न एक स्लो प्लैनेट है, जैसे उसका मूवमेंट भी स्लो है। एक कुंडली, एक राशि या जोडियाक में, वो ज़ोडिएक साइन में शनि 2.5 साल रहता है लगभग, इतना कोई भी प्लैनेट नहीं रहता। तो शनि के जो इफेक्ट होते हैं वो एक तो बहुत स्लो होते हैं। आप किसी भी वीडियो को स्लो मोशन में देखें तो आप एक पॉइंट के बाद इरिटेट हो जाएंगे, और हो सकता है आप कहें कि ये इसको थोड़ा फास्ट में देखें। तो वो स्लोनेस अगर आपसे नहीं झिलती, और शनि आपकी शनि का इम्पैक्ट आ जाए, इन्फ्लुएंस आ जाए किसी भी पॉइंट पर, तो वहां पर आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू होते हैं, और यही शनि का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो शनि के रिजल्ट को समझिए, और उसके हिसाब से अगर हम बिहेव करें तो वही रिजल्ट हमारे लिए बहुत डिफरेंट लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट लाता है, क्योंकि शनि का दिया हुआ रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। देर से मिलेगा, देर आए और दुरुस्त आए, ये शनि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। शनि जजमेंटल प्लैनेट है। तो हमने जैसे और वीडियोस में भी देखा था कि शनि जो है वो एक जज की तरह काम करता है। आपने पीछे की दशाओं में या पीछे लाइफ में जो भी बुरे कर्म करे हैं, उसका एक तरीके से हिसाब शनि की दशा में या शनि के जब टाइम आएगा तो वहां पर शनि देगा, क्योंकि वो सबसे न्यायप्रिय है, न्यायप्रिय प्लैनेट है। शनि जब छोटे थे तो उनके पिता सूर्य उतने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो छाया के पुत्र थे, और वो देखने में सूर्य के तेज नहीं था, वो एक छाया की तरह ही थे, जैसे कि एक शैडो होती है, उस उनका स्वरूप ऐसा था। तो उन्हें अपने पिता का प्यार नहीं मिला, तो उनको कहीं ना कहीं लगा मेरे साथ अन्याय हुआ है, और वहीं से उनका वो न्याय का या फिर अपने फादर की तरफ एक
कि फादर का रुझान होना चाहिए वो एक ऑब्सेशन भी है उनके अंदर। तो सबसे पहले शनि का इन्फ्लुएंस आता है, सबसे पहले न्याय करते हैं। जो भी आपने गलत कार्य करे होंगे, अगर अपने टाइम में कुछ डिफरेंट करा होगा, तो शनि इज अ जजमेंटल प्लैनेट। सबसे पहले तो वो जजमेंट सबसे पहले करेगा। एंड शनि में अगर आपको कुछ अच्छे रिजल्ट मिलने हैं वो डिले होकर मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक पॉइंट के बाद बोलें कि यार मुझे इन चीजों की जरूरत ही नहीं है लाइफ में अब, और तब वो शनि वो रिजल्ट देगा, क्योंकि वो एक मेच्योरिटी के बाद आपको चीजें देता है। और जिनकी मेंटालिटी या कहीं पर मस्तिष्क या बुद्धि को शनि प्रभावित कर रहा होगा, तो वो वैसे भी बहुत ज्यादा मेच्योर रखेंगे। जैसे किसी भी चीज है, किसी भी चीज का टेम्पटेशन है, उससे वो दूर रहेंगे। सो टेम्पटेशन बहुत सारी चीजों का आज के जमाने में, शनि से गवर्न पर्सन कभी भी अपने टेम्पटेशन को अपने टेम्पटेशन अपने ऊपर ओवर पार नहीं होने देता, एंड वो मेच्योरिटी से बिहेव करता है। ये शनि के रिजल्ट हैं। आप वृद्ध व्यक्तियों का रिप्रेजेंटेटिव भी शनि है। सो अगर आपकी सोच से शनि रिलेट करता है, तो आप मेच्योर थिंकिंग वाले पर्सन है। आप अपने पूरे जो आपका एक ग्रुप होगा उसमें आपकी सोच सबसे ज्यादा मेच्योर मानी जाएगी, या लोग आपका इस वजह से आपसे दूर भी रह सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, शनि ओवरऑल शनि से दूर रहने वाला एक जो टेंडेंसी है वो भी इसी कैरेक्टरिस्टिक से आता है कि शनि की सोच बहुत डिफरेंट और बहुत मैच्योर है। कोई चीज है वो कितने टाइम लास्ट करेगी, दूर लाइक लॉन्ग रन में वो हमारे पास कितनी चीज सस्टेनेबल है, कोई इमीडिएट टेम्पररी टेम्पटेशन है उससे आप बचकर रहते हैं। सो शनि के ये है। अगर शनि अंतर्मुखी है, सो अगर आप शनि को देखें तो शनि अपने अंदर झांकने वाले हैं। अगर आप शनि के ड्यूरेशन में किसी भी, मैं सिर्फ दशा नहीं बोलूंगा, शनि का इन्फ्लुएंस किसी भी पॉइंट इन टाइम पे अलग अलग फैक्टर्स से आपकी लाइफ में आएगा। उस पॉइंट पे अगर आप अपने अंदर की चीजों को उभारे और अपने अंदर के स्पिरिचुअलिटी को निखारे, और आप उसमें थोड़ा स्पिरिचुअल या फिर मेडिटेशन से जुड़े, तो उस समय आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स शनि देना शुरू करते हैं। आप जिसे कहते हैं तब करिए, आप अंतर्मुखी बनिए, आप बहुत ज्यादा टेम्पटेशंस के पीछे नहीं भागे, शनि आपको बहुत डिफरेंट रिजल्ट देंगे। अगर शनि का इन्फ्लुएंस है और आप वर्ल्डली चीजों की तरफ भाग रहे हैं, बहुत लग्जरियस चीजों की तरफ भाग रहे हैं, तो आपको एक रिवर्स रिपरकशन मिलना शुरू हो जाएगा शनि की दशा में। शनि की दशा अगर शनि बहुत अच्छा प्लेस है, तो लोगों के पॉलिटिक्स में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, वहां पर भी शनि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो मेच्योरिटी और वो जजमेंट एक इंसान की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ से वो लोगों की सेवा कर पाए। सो अगर पॉलिटिक्स को देखें तो वो जनता के सेवक भी कहे जाते हैं किसी पॉइंट कुछ उसमें। सो ये एक ओवरऑल शनि का इम्पैक्ट है। शनि एक प्लैनेट है, कोल्ड प्लैनेट है, लेजीनेस के भी ओनर हैं। जितना भी आलस हमारे अंदर है वहां पर भी शनि आलसी बना देते हैं। अगर शनि स्किन डिजीजेस जिनको होती हैं, वहां पर शनि का सबसे प्रबल रोल होता है। अगर आप किसी भी स्किन डिजीज आपको इस समय है, हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की जब बात करेंगे और आगे आने वाली वीडियोस में, तब हम देखेंगे कि कौन सा प्लैनेट किस तरीके की डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट अगर आप किसी भी तरीके की स्किन डिजीज से गुजर रहे हैं, आपको कोई भी तरीके की स्किन डिजीज है, तो कहीं ना कहीं शनि आपको गलत इम्पैक्ट दे रहा है, और आपको उधर थोड़ी सी बैलेंसिंग अपनी लाइफ में करनी है, जहां आपको शनि को बैलेंस करना है। शनि, आप सीधे ये समझिए कि शनि आपको भी अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, आपको वेट करना है कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए। सो ओवरऑल शनि का बहुत एक शनि की जो राशि है, मकर राशि और कुंभ राशि, वहां पर भी जब सूर्य प्रवेश करते हैं, मकर संक्रांति आती है और कुंभ में जब आते हैं, तो ये बहुत ज्यादा तप की राशियां हैं। शनि का जो है ओवरऑल मेडिटेटिव राशि है, अपने अंदर झांकी, वर्ल्डली टेम्पटेशन से दूर रही है। ये सब शनि के ओवरऑल इम्पैक्ट है। और ये एक इंट्रोडक्शन है शनि का कि किस तरीके से हम इम्पैक्ट देख सकते हैं, किस तरीके से हम उसका ओवरऑल इफेक्ट निकाल सकते हैं चार्ट में। बाकी आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में बात करेंगे शनि के वेरियस एरियाज में किस तरीके से हम और चीज़ों को जज कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं या आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं आगे, और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन और डायरेक्टली आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें। जल्दी आएंगे राहु के बारे में बात करने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।